हम देखेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रश्न में पहला प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वह है मोहनलाल सुखड़िया। मोहनलाल सुखड़िया। तो मोहनलाल सुखड़िया को आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसका उत्तर हो गया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी? तो ये अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155। तो 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होगी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में अगर पूछे राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है तो अनुच्छेद 163 हो जाएगा। ये अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो ऐसी शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, उसमें पहले है आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। दूसरी है सैनिक शक्ति राष्ट्रपति के तो पास तो है लेकिन राज्यपाल का नहीं। और तीसरा है राजनयिक शक्ति राष्ट्रपति के पास है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता एवं उसका कार्य संचालन किया जाता है। तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता है वह मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है और कार्य संचालन का कार्य भी मुख्यमंत्री करता है। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं। यानी कि राज्य के मंत्रिमंडल के जो मंत्रीगण हैं वे अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? तो ये राज्यपाल के पश्चात परंत। राज्यपाल के पश्चात परंत राज्यपाल की इच्छा मतलब प्रसाद ने राज्यपाल की इच्छा के अनुसार ये मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं, राज्यपाल इन्हें हटा भी सकता है। अगला प्रश्न है, 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगर भारत के राष्ट्रपति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति करनी हो तो वह राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति करता है। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कार्य दायित्वों का यह निर्वहन करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। अगला प्रश्न है,
राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो ये इसकी सदस्य संख्या अधिकतम 30 हो सकती है। और यह प्रश्न 20/2014 में पूछा गया है कि राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो वह अधिकतम संख्या 30 हो सकती है। और यह राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? ये मुख्य न्यायाधिपति करता है। यह प्रश्न ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। अगला ये उच्च न्यायालय की इसकी प्रधान पीठ अगर बात करें तो इसकी प्रधान पीठ की स्थापना 1900 मतलब प्रधान पीठ की स्थापना तो 1950 में हुई और इसकी प्रधान पीठ जो है वो जोधपुर में है। और इसका एक न्यायासन जयपुर में भी है। एक न्यायासन इसका जयपुर में भी है और इसकी प्रधान पीठ उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राजस्थान से कितने सीटें हैं? ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2008 और 10 में पूछा गया है। इसकी अधिकतम सीटें 25 होती हैं। तो लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? तो ये राजस्थान से 25 सीटें हैं। राजस्थान से लोकसभा में 25 सीटें हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा। तो पूछ ले प्रश्न की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और बीटीसी पीटीटी में ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इनमें कोई डीपली या गहराई से कोई प्रश्न नहीं बनता है। ये सीधा साधा ऊपर से पूछ लेते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं, ऐसे प्रश्न ही अधिकतर बनते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो वो है 15%। 15% सदस्य संख्या से अधिक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के मतलब राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो वह 15%। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका के शीर्ष पर विराजमान है। तो राज्य की कार्यपालिका के शीर्ष पर कौन विराजमान है? तो वह है राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल कार्यपालिका के शीर्ष पर विराजमान होता है, वह सर्वोच्च होता है। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। तो राज्यपाल है जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलवाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 164(1) में। 164(1) में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, इसका संविधान के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है या उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 167 में। मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह अनुच्छेद है 167 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद मंत्रिमंडल कैबिनेट के शब्द का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद
1975 में किया गया है। तो मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 175 में किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना राजस्थान में कब हुई? तो मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना राजस्थान में 1951 में हुई। इसकी स्थापना 1951 में हुई और सचिवालय का मुख्य राजनीतिक प्रमुख पूछ ले राजस्थान की तो बताना अपना मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना राजस्थान में कब हुई? तो 1951 में। और मुख्यमंत्री सचिवालय का मुख्य राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो वह मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है? तो राज्य की जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ हैं वो किसके पास होती है? तो वह मुख्यमंत्री के पास होती है। राज्य का सर्वोच्च मुखिया तो सर्वोच्च राज्यपाल होता है, लेकिन जो राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। अगला, राज्य में मुख्यमंत्री की वह स्थिति स्थान है जो केंद्र में किसका है? तो ये बताएंगे हम। राज्य में मुख्यमंत्री की वह स्थिति स्थान है जो केंद्र में प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री का होता है। तो मुख्यमंत्री की वह स्थान या स्थिति है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी सेतु का कार्य कौन करता है? तो ये मुख्यमंत्री जो है वह राज्यपाल एवं मंत्री के बीच के संवाद की कड़ी होता है और उनकी बातों को वही रखता है और वह आदान प्रदान करता है। तो मुख्यमंत्री उनके रूप में एक सेतु यानी कड़ी के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसके मुख्यमंत्रित्व में गठित की गई थी? तो राज्य की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जो है किसके मुख्यमंत्री के समय में गठित की गई थी? तो वह है भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत के समय ही राज्य की प्रथम गैर कांग्रेस सरकार का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्रियों का उनके कार्यकाल के घटते हुए समय के अनुसार सही क्रम में लिखिए। तो पहले वह मुख्यमंत्री आएगा जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो उनमें है मोहनलाल सुखाड़िया ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। और दूसरे नंबर पे हैं अशोक गहलोत। दूसरे नंबर पर हैं। और तीसरे पे हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। तीसरे पर आएगा भैरों सिंह शेखावत। और चौथे पे आएगी वसुंधरा राजे सिंधिया। ये घटते क्रम में सर्वाधिक शासन समय मोहनलाल सुखाड़िया का रहा, उसके बाद अशोक गहलोत, भैरों सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे। अगला प्रश्न है, राज्य के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता कौन थे? तो ऐसे राजनेता जो राज्य के में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे थे वह थे हीरालाल देवपुरा ऐसे मुख्यमंत्री थे जो राज्य के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो हमने इस टॉपिक में राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बारे में चर्चा की और उनसे संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं
जो कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा में बीएसटीसी पीटीटी राजस्थान पुलिस में पूछे जा सकते हैं। तो अब अगला टॉपिक हम जल्द लाएंगे। धन्यवाद।